तो वर्ग क्या है पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा समझे थे और उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के चलते वीडियो में कट हो गया, इसलिए मैं दूसरा वीडियो उसी का हिस्सा बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखेंगे, उसके आगे की बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को समझने के लिए पीछे की वीडियो जरूर देखेंगे। पीछे मैंने बताया था वर्ग क्या है। वर्ग दो जगह सुनने को मिलता है, एक अंकगणित में और दूसरा ज्यामितीय में, और ये दोनों स्पष्ट जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। अब हम इस अंकगणित के स्क्वायर के बारे में आगे पढ़ते हैं विस्तार से। वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है वर्ग का मतलब किसी संख्या या अक्षर के घात पावर 2 से होता है, 2 से होता है। ये परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में भी लिखा था। इसी को अंग्रेजी में एक लाइन लिख लेते हैं कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। स्क्वायर मीन्स पावर 2 of any number and letter, of any number and letter। या किसी भी घात 2 को वर्ग कहा जाता है। मैं लिख कर मिटा दिया, उसको मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं उस समय लिखना चाह रहा था किसी भी संख्या के घात 2 वर्ग कहलाता है, वो जो कि ऊपर हो गया है। इसको मैंने और छोटा करने का प्रयास किया है। घात 2 को वर्ग कहा जाता है। इंग्लिश में पावर 2 is called square। Power 2 is called square। एग्जाम्पल में एक का वर्ग, इंग्लिश में 1 स्क्वायर। इसको क्या क्या पढ़ते हैं? 2 तरह से पढ़ेंगे। हिंदी में 1 का वर्ग, इंग्लिश में 2 तरह से, हिंदी और इंग्लिश में एक एक मैं बता रहा हूँ। 1 का वर्ग, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? 1 स्क्वायर। 1
स्क्वायर, 1 स्क्वायर। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इसको पढ़ने को 2 तरीका बताया था, यहाँ एक ही तरीका का मैं एक हिंदी अनुवाद किया हूँ और दूसरा इंग्लिश ट्रांसलेट किया हूँ। पिछले में मैंने बताया था कि इस तरह से जो गणित में फिगर आता है तो इन्हें हम 1 का घात 2 पढ़ते हैं और दूसरा 1 का वर्ग। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वहाँ और यहाँ में कंफ्यूज आपके अंदर ना आए इसलिए मैंने फिर दोबारा इसको रिपीट कर दिया। तो 1 का वर्ग पढ़ेंगे इसको या 1 स्क्वायर पढ़ेंगे। इसी तरह से और भी संख्या ले लेते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ेंगे? 2 स्क्वायर। इसी तरह से बहुत सी संख्याएं के ऊपर लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। मैं इसके बाद अब अक्षर पे आता हूँ। आपके सामने इस तरह से लिखा हो तो इसे क्या पढ़ेंगे? A का वर्ग। देखिए इस पर ये आपका शीर्षक है वर्ग 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 वर्ग। A का वर्ग या इंग्लिश में A स्क्वायर। ये हम सब ऐसे रीड करते हैं, लेकिन टीचर जब बोलते हैं A स्क्वायर तो बच्चे इस तरह लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ जिस संख्या के या अक्षर के ऊपर घात 2 दिखाई दे रहा है उसके नीचे जो संख्या है उसे आप आधार वाली संख्या बोलेंगे, बेस वाली नंबर या बेस वाले लेटर। तो इसको मैं यहाँ जो अभी मैं बोला हूँ उसको लिख देता हूँ। यहाँ जिन अक्षरों, यहाँ एक और ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना? B का वर्ग या इसको क्या पढ़ेंगे? B स्क्वायर। यहाँ जिन अक्षरों या जिन संख्याओं, पहले लेंगे चीज, यहाँ संख्या पहले आया है। यहाँ जिन संख्याओं या अक्षरों के ऊपर घात पावर 2 दिखाई दे रहा है उनके नीचे की अक्षरों या, फिर यहाँ गलती से पहले संख्या आना चाहिए, संख्याओं या अक्षरों को आधार बेस कहा जाता है।
स्टॉप करे खातिर हमरा बोले, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 1 के पावर 2 या 1 स्क्वायर या 1 का वर्ग है, तो यहाँ जो नीचे वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी, बेस वाली नंबर या आधार वाली संख्या। तो 1, उसके बाद वाला क्या है 2, उसके बाद वाला में क्या है ए तथा बी, ये सब क्या है आधार वाली संख्या या अक्षर है। अब आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी संख्या या अक्षर के ऊपर घात के रूप में 2 रहती है तो वैसी स्थिति में आधार वाली संख्या या अक्षरों को 2 बार लिखकर 2 टाइम्स 2 बार लिखकर आपस में गुणा किया जाता है। प्राप्त गुणनफल को उस मूल संख्या के वर्ग कहलाती है। जैसे 1 का वर्ग तो यहाँ 1 के स्क्वायर 1 स्क्वायर या 1 का वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए जिस संख्या आधार वाली संख्या, जिस संख्या के ऊपर पावर होता है, यानी पावर के नीचे वाली संख्या आधार वाली संख्या को हम लोग कितने बार लिखेंगे, तो ऊपर की जो पावर दिख रहा है स्क्वायर, पावर 2 को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। यानी किसी भी संख्या के ऊपर पावर 2 के रहता है तो उसे स्क्वायर पढ़ते हैं और उसको गणित में हल कैसे करते हैं, तो बेस वाली आधार वाली नीचे वाली संख्या को 2 बार लिखा जाता है। कितने बार लिखा जाता है 2 बार, और 2 बार लिखकर आपस में गुणा किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्शन आता है गुणनफल आता है, इसी को हम लोग ये जो आया है इसे हम गुणनफल कहेंगे। प्राप्त गुणनफल 1 के वर्ग का मतलब 1 में 1 से गुणा किए हैं, तो ये जो हमारा प्राप्त गुणनफल 1 आया है इसी को हम लोग क्या कहेंगे 1 का वर्ग कहेंगे। 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही
होता है। अगली संख्या लेते हैं, 2 का वर्ग, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? तो 2 को कितना बार लिखेंगे? यहाँ बेस वाली 2, पावर वाली 2 नहीं, बेस वाली 2 को कितने बार लिखेंगे? यहाँ देखिए क्या लिखवाए हैं, किसी भी संख्या या अक्षर, किसी भी संख्या के ऊपर घात के रूप में 2 रहता है। क्या रहता है? 2। तो वैसी स्थिति में आधार वाली संख्या, किसको? आधार वाली संख्या को कितने बार लिखते हैं? 2 बार। कितने बार? 2 बार। लिख कर क्या करते हैं? तो आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखिए यहाँ 1 में 1 से गुणा किए थे, अब बताइए यहाँ किसमें किस से गुणा करेंगे? तो आधार वाली संख्या है, क्या है? 2 है, तो 2 में फिर 2 से आधार वाली संख्या को कितनी बार लिखनी है? 2 बार लिख करके गुणा किया जाता है। अब ये जो गुणनफल प्राप्त होगा, 2 2 जा 4 या 2 दूना के 4, तो ये 4 जो है ये प्राप्त गुणनफल कहलाएगा। 2 2 को 2 बार लिख करके जो गुणा किए, ये प्राप्त गुणनफल कितना है? 4 है। इसी को हम क्या कहेंगे? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? यहाँ क्या मिला? 2 का वर्ग 4 होता है। यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लिखा रहता है तो उसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं और उसका हल कैसे करते हैं? आधार वाली संख्या, आधार वाली संख्या, बेस वाली संख्या को कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिख करके, और आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफल जो है ये किसका वर्ग कहलाती है? मूल संख्या। मूल संख्या यहाँ बेस वाली संख्या होगी। आधार वाली संख्या, यहाँ जो मैंने नोट में मूल लिखा है, यहाँ आप आधार भी लिख सकते हैं। उस आधार वाली, यानी ये जो 4 आया है यहाँ 2 का वर्ग 4, ये आधार वाली संख्या का ये वर्ग कहलाएगी। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, 3 का वर्ग, 3 के पावर 2, तो 3 को कितने बार लिखेंगे? यहाँ किसको 2 बार लिखेंगे? आधार वाली संख्या। तो आधार वाली संख्या क्या है? 3 है। बेस वाली संख्या क्या है? नंबर क्या है? 3 है। तो 3 को कितने बार? 3 को कितने बार? 2 टाइम्स, 2 बार लिखेंगे। यानी जिस संख्या के ऊपर 2 रहता है वहां उस संख्या को कितने बार लिखते हैं? 2 बार, और लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 के 9। यहाँ जो आपका गुणनफल प्राप्त हुआ वो 9 या 9 कह लीजिए। प्रोडक्शन जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? प्राप्त गुणनफल 9। प्राप्त गुणनफल यहाँ क्या है? 9 है, 9 है। और इसी को हम 3 का क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। 3 का वर्ग क्या है? 9 होता है। इसी तरह से अब चलते हम अक्षरों में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 के पावर 2 या a स्क्वायर लिखा हो, तो इसका सिंप्लीफाई या हल क्या करते हैं? तो a मल्टीप्लाई a में a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारा यहाँ क्या मिलता है? a स्क्वायर ही मिलता है। तो यहाँ जो ये अलजेब्रा की चीज है, तो इसको हम लोग यहाँ विस्तार से नहीं समझेंगे। हम लोग यहाँ अंकगणित में वर्ग पढ़ रहे हैं, तो अंकों या संख्याओं के वर्ग को विस्तार से समझेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर, वर्ग के प्रकार के बारे में समझेंगे।
वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ग मुख्य रूप से दो होते हैं। वर्ग मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला समवर्ग। इवन स्क्वायर। तो आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे इवन नंबर, सम संख्या, वह संख्या जो दो से पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। या यूँ समझ लीजिए किसी भी संख्या में दो से भाग देने पर जब रिमाइंडर शेष फल शून्य प्राप्त होता है तो वह संख्या जिसमें भाग दिया गया है वो सम संख्या होती है। या जिनके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 तथा 8 रहते हैं तो वो संख्या सम संख्या ही होती है। उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाती है। तो सम वर्ग यानी यहाँ मैंने सम संख्या के बारे में इसलिए थोड़ा सा बता दिया कि वह वर्ग जो सम संख्या की हुई हो उसका वर्ग जो आता है वो सम संख्या ही आती है। तो एक सम संख्याओं के समूह का वर्ग होता है और दूसरा विषम संख्याओं के वर्ग होता है। तो विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटती है, 2 से भाग देने पर उसके शेष कुछ न कुछ बच जाते हैं, तो वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का जो वर्ग करते हैं और जो वर्गफल आता है वो सम वर्ग कहलाती है, और विषम संख्या का जो वर्ग करते हैं उसका जो वर्गफल आता है उसे विषम वर्ग कहते हैं। वह वर्ग जो सम संख्याओं से प्राप्त हुई रहती है उसे सम वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक नहीं लेंगे, एक के बाद 2 जो है वो क्या है? सम संख्या है। 2 का जब हम वर्ग करते हैं तो अभी मैंने पीछे बताया था कि जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर होता है तो नीचे वाली संख्या बेस नंबर कहलाती है। तो ऊपर पावर अगर 2 हो तो उसे स्क्वायर पढ़ते हैं और उसका सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण कैसे करते हैं? तो बेस वाली नंबर को, आधार वाली संख्या को कितनी बार लिखी जाती है? 2 बार। कितनी बार? पिछले मैंने बताया है 2 बार लिख करके और आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है, वह उसे मूल आधार वाली संख्या, मूल संख्या या आधार वाली संख्या का क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जिस संख्या का मैंने वर्ग किया है
वो सम संख्या है, और जो वर्गफल आया है वो भी सम संख्या आया है। तो इस तरह के जो वर्ग होते हैं, 4 के बाद पहला वर्ग क्या होता है 1, दूसरा वर्ग 2 के वर्ग करते हैं तो 4, तीसरा 3 का वर्ग करते हैं तो 9। तो 4 के बाद 9 जो आता है वो विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। यानी हमको तलाश है सम संख्या की, सम वर्ग की तलाश। तो 4 के बाद क्या आता है, कौन सी वर्ग सम होगी, तो 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 4 का वर्ग 16 हो जाता है। यानी कि 4 के बाद 9 गैप हो जाएगा, 16 जो है वो कौन संख्या का वर्ग हो जाएगा, सम संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, यानी वह संख्या, वह वर्ग जो सम संख्याओं से प्राप्त हुई रहती है। ये जो आपका स्क्वायर वाला रिजल्ट आया है, वर्ग वाला रिजल्ट जो आया है, प्राप्त हुआ है, ये सम संख्या का वर्ग है। तो ये कौन वर्ग कहलाएगा, सम वर्ग कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। 4 का हम वर्ग करते हैं तो 4 को कितने बार लिखते हैं, 2 बार। अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या का जब पावर 2 हो जाता है तो उसे वर्ग पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, और उसका सरलीकरण सिंप्लीफाई जब करना होता है तो बेस वाली मूल संख्या को कितने बार, 2 बार, 2 टाइम्स लिखते हैं, और आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का क्या कहलाती है, मूल संख्या का, मूल संख्या का क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ये पीछे मैंने बताया है। अब देखिए ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का क्या वर्ग आया है, सम वर्ग आया है। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। तो इस तरह के वर्ग को हम लोग कौन वर्ग कहते हैं, सम वर्ग कहते हैं। अब दूसरा विषम वर्ग। ऑड स्क्वायर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे लिखूंगा तो नीचे हो जाएगा। जो विषम संख्या से वह वर्ग जो विषम संख्या से हुई रहती है उसे विषम वर्ग कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे 1 का वर्ग एक विषम संख्या है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 के बाद 2 को छोड़ेंगे, 3 का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, बेस वाली संख्या को 2 बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ ये जो 9 प्राप्त हुआ है वर्ग के रूप में, 1 जो प्राप्त हुआ है वर्ग के रूप में, ये सब कौन संख्या है, ये भी विषम वर्ग है। क्योंकि ये इसमें 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगी, शेष बच जाएगा। 9 विषम वर्ग है, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। ये विषम संख्याओं का वर्ग है, इसलिए विषम संख्या है। विषम संख्या 3 है, इसका वर्ग किए हैं तो विषम संख्या है। अब नोट में जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाती है उसे
सम कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट इंफिनिटी। इसका एक पहचान होता है। पहचान इनका क्या हो सकता है सम का? जिनके जिस संख्या के इकाई यूनिट के स्थान पर 0, 2, 0, 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या सम होती है। नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे में तो ध्यान दीजिएगा, लगातार सम संख्या के बीच में गैप कितनी संख्या के होती है? 2, 2। उसी तरह विषम संख्या के बीच 2, 2 संख्याओं का गैप। देखिए यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। इसी तरह यहाँ 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इस तरह से ये इन्फिनिटिव का चिन्ह है, इसे अनंत भी पढ़ते हैं। इस तरह की संख्याओं का अंत नहीं है, अनंत। इंग्लिश में इन्फिनिटिव भी पढ़ते हैं। अब जो मैंने सम वर्ग और विषम वर्ग के बारे में पढ़ा, उसके भी 2 नोट बन सकते हैं। नोट नंबर इसको हम 3 मान लेते हैं। सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। पीछे आप देख सकते हैं वीडियो में बैक करके, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। दूसरा, विषम संख्या का वर्ग, यहाँ वर्ग छूटा है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की नोट्स के लिए अगला वीडियो में पढ़ाया जाएगा, और ये वीडियो खास करके प्रारंभिक क्लास के बच्चों के लिए है, और उसमें भी विशेष कर वर्ग 8 के बच्चों के लिए है। हालांकि विस्तार से पढ़ाया गया है, ये किसी भी स्तर के विद्यार्थी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।